भाई तुमने कैलोरी डेफिसिट शुरू किया, डाइट फॉलो कर रहे हो, जिम भी जा रहे हो, लेकिन 3-4 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक वेट लॉस का कोई साइन नहीं। तो ये नफरत वाली फीलिंग सिर्फ तुम नहीं, हर कोई फेस करता है। अब सवाल ये है कि क्या तुम सच में कैलोरी डेफिसिट में हो या फिर कुछ ऐसे हिडन मिस्टेक कर रहे हो जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जो तुम्हारा फैट लॉस रोके हुए हैं। देखो, फैट लॉस का सिंपल फंड है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। मतलब जितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो उससे ज़्यादा अगर बर्न कर रहे हो तो तुम्हारा फैट लॉस होना चाहिए, राइट। बट ये सिर्फ थ्योरी है। रियलिटी में तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, वाटर रिटेंशन और बॉडी का एडिक्टिव नेचर फैट लॉस पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगर स्केल में नंबर्स नहीं गिरते दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फैट लॉस नहीं हो रहा है। हो सकता है वाटर वेट की वजह से नहीं दिखा रहा, या फिर हो सकता है तुम्हारा बॉडी एडिक्ट हो गई है। अब मेरा मुंह फुला हुआ दिख सकता है क्योंकि मैं एक हफ्ता से जिम नहीं जा रहा हूँ। इसका रीज़न ऊपर आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि एक हफ्ता से मेरा घर पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो अब अगर जिम जाऊँ तो इधर मैं मैनेज नहीं कर सकूँगा, तो इसलिए एक हफ्ते से बंद है। और थोड़ा वाटर वेट या फिर बोल सकते हो कि बॉडी वेट गेन कर लिया हूँ। तो ठीक है, ये एक्चुअली मेरे बेनिफिट हो जाएगा। डाइट ब्रेक एक टाइप का हो गया है मेरे लिए। 5 रीजन क्यों फैट लॉस रुका हुआ है। हिडन कैलोरीज। तुम सोच रहे हो कैलोरी डेफिसिट में हो, बट हो नहीं। सबसे पहली और सबसे कॉमन प्रॉब्लम, तुम कैलकुलेट कुछ और कर रहे हो बट एक्चुअल कैलोरीज और ज्यादा जा रही है। इसका एग्जांपल हो सकता है कुकिंग ऑयल, पीनट बटर, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। ये सब बिना ट्रैक किए अननोइंगली 300 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज ले जाता है। अब सोल्यूशन ये है कि हर एक चीज ट्रैक करो, माई फिटनेस पैल या फिर हेल्थीफाई मी में। और एक चीज, कुकिंग ऑयल को भी मेजर करो और लिक्विड कैलोरीज अवॉइड करो। दूसरा रीजन ये हो सकता है मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। बॉडी स्मार्ट है, उसने सर्वाइवल मोड ऑन कर लिया होगा। अगर तुम बहुत लो कैलोरीज डाइट पे चले जाओगे तो बॉडी भी अपना मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगी। फिर क्या होता है, तुम और कम कैलोरीज खाते हो, बॉडी और स्लो हो जाती है। एक पॉइंट आता है जिसमें फैट लॉस बंद। और तीसरा रीजन, वीकेंड्स पे चिट मील खाना। ये तो तुम्हारा पूरे हफ्ते का डेफिसिट ही कवर कर देगा। मतलब मंडे से फ्राइडे तुमने 500 कैलोरीज का डेफिसिट मेंटेन किया, बट सैटरडे संडे आई एक हैवी मील और बूम, एक मील ने पूरा डेफिसिट उड़ा दिया। ये एक चीट मील तुम्हारा पूरा वीक का प्रोग्रेस खत्म कर सकता है। अब इसका भी सोल्यूशन है। चीट मील्स प्लान रखो, हाई कैलोरीज फूड को मॉडरेट क्वांटिटी में कंज्यूम करो, अपने मेंटेनेंस कैलोरीज समझो और उसके ऊपर मत जाओ। और चौथा रीजन, लो प्रोटीन इंटेक। मसल लॉस हो रही है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। लोग सिर्फ कैलोरीज पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे डाइट में प्रोटीन का कमी है तो मसल लॉस होने लगेगा। और जब मसल लॉस होता है, मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है, फिर तुम और स्लो फैट बर्न करते हो। अब इसका दो मेन सोल्यूशन है। एक तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो, जो कि मैं पहले पॉइंट में कवर कर चुका हूँ। एंड दूसरे, हाई प्रोटीन डाइट रखो, करीब 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। और इसमें एग्स, चिकन, पनीर, दाल, वे प्रोटीन, ऐसे क्वालिटी प्रोटीन ऐड करो। और पांचवा रीजन, ये बहुत लोग नेग्लेक्ट करता है, स्ट्रेस एंड स्लीप इश्यूज। कोर्टिजोल बढ़ने से बेली फैट स्टोर होता है। अगर तुम्हारा स्ट्रेस लेवल हाई है या फिर तुम अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हो तो तुम्हारा बॉडी कोर्टिजोल हार्मोन रिलीज करेगा। कोर्टिजोल का काम है बॉडी में फैट स्टोर करना, स्पेशली बेली एरिया पे। इसका सिंपल सोल्यूशन है, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो, मेडिटेशन एंड लाइट वॉक करो स्ट्रेस कंट्रोल के लिए। हाइड्रेशन मेंटेन रखो, पानी कम पिया तो बॉडी वाटर वेट स्टोर करेगी, जैसा मेरा साथ अभी हो रहा है। काम की वजह से कुछ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ, बट कोई नहीं, काम खत्म होते ही वापस ट्रैक में आ जाएंगे।